आज हमारा सिवारो टैंकर फुल लोड होकर तैयार है और हम निकल रहे हैं सिलीगुड़ी से बाघेखोला सिक्किम की तरफ। सुबह से ही सूरज ऐसे तप रहा है जैसे बिजली का बिल उसी को भरना हो, इसलिए पहले एक प्रेडेटर पीते हैं और निकल पड़ते हैं। वीआईपी रोड पर आते ही समझ आ गया कि यहाँ वीआईपी का मतलब है वेरी इरिटेटिंग पोथोलर। गाड़ी कम चल रही थी, हम ज्यादा उछल रहे थे। फ्री बॉडी मसाज का प्रीमियम वर्जन। ईस्टर्न बाईपास की स्मूथ रोड देखते ही जान में जान आ गई। मेरे साथ मेरा भाई आरके भी है। मैं बोला अब मजा आ रहा है। आरके बोला हाँ, अब किडनी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गई। रास्ते में एक बुजुर्ग अंकल ठेले पर भारी सामान खींचते हुए दिखाई दिए। उन्हें देखकर लगा असली मेहनत तो ये कर रहे हैं, हम तो बस एसी कैबिन में बैठकर शिकायत कर रहे हैं। सिलीगुड़ी चेक पोस्ट पर वही पुराना दोस्त मिल गया, ट्रैफिक जैम। मैं बोला यहाँ गाड़ी कम, पेशेंस ज्यादा चलाना पड़ता है। आरके बोला लगता है जाम खुलेगा या हम रिटायर हो जाएंगे। आगे एक शानदार होटल दिखाई दिया। दिल बोला एक रात यही रुक जा। वॉलेट बोला फोटो खींच और आगे बढ़। अब गर्मी अपना पूरा असर दिखा रही थी, इसलिए हम एक फलूदा कार्ट पर रुके और 2 काजू शेक ऑर्डर किए। एक घूंट पीते ही लगा जैसे बॉडी को नई बैटरी मिल गई हो। अब सफर और भी खूबसूरत हो जाता है। बंगाल सफारी पार्क को पार करते हुए हम घने सेवोक फॉरेस्ट में प्रवेश करते हैं। फॉरेस्ट पार करते ही सेवोक रेल गेट आता है। सामने तीस्ता नदी और उसके बीच पहाड़ों का नजारा देखकर दिल खुश हो जाता है। रेल गेट के बाद शुरू हो गए पहाड़ों के घुमावदार रास्ते। अब हर मोड़ पर नया नजारा हमारा इंतजार कर रहा था। थोड़ी दूर आगे काली मंदिर दिखाई दिया, जहाँ बहुत सारे श्रद्धालु दर्शन के लिए आए हुए थे। हमने भी दूर से हाथ जोड़कर कहा माँ सफर भी बढ़िया रखना और ट्रैफिक भी थोड़ा कम कर देना। फिर आगे एक लंबा ट्रैफिक जाम मिला। इतना लंबा जाम था कि लगा गूगल मैप्स भी बोल देगा भाई अब तो पैदल निकल जा। जाम खुलते ही हम पहुँच गए कोरोनेशन ब्रिज। वाह, इस पुल से गुजरने का एहसास ही अलग होता है। इसी रास्ते से हमारे गांव का रास्ता भी जाता है। और दोस्तों अब सिक्किम के पहाड़ों में रेलवे लाइन भी बनाई जा रही है। सोचो कुछ साल बाद ट्रेन भी बोलेगी भाई मैं भी पहाड़ घूमने आई हूँ, वेलकम टू NH10। अब हम पहुँचे सेती पुल। पहाड़ों की ठंडी हवा और तीस्ता नदी का नजारा देखकर सारी थकान गायब हो गई। ऐसी एसी हवा तो बड़े बड़े मॉल में भी नहीं मिलती। इसके बाद हनुमान मंदिर आया, बहुत ही सुंदर और शांत जगह। फिर हम पहुँचे लोहा पुल, जहाँ सबसे पहले पेट पूजा की। कुछ देर बाद तीस्ता ब्रिज आया। यहाँ का व्यू सच में बहुत शानदार था। आखिरकार हम पहुंच गए 11 माइल, जो आज का हमारा स्टॉप पॉइंट था। यहाँ हमारी सभी दोस्तों से मुलाकात हुई। गर्मी इतनी थी कि सबने एक साथ फैसला किया भाई अब एसी नहीं, सीधे नदी में फुल बॉडी कूलिंग करेंगे। गौरव और मिलन अपनी बुलेट लेकर निकल पड़े, जबकि मैं, मनोज और आरके टैंकर लेकर नदी की ओर चल दिए। बाईपास रोड से होते हुए आखिरकार हम नदी तक पहुँच गए। अरे भाई साहब, पानी इतना साफ था कि नीचे पड़े पत्थर भी साफ दिखाई दे रहे थे। जैसे ही हमने पानी को छुआ, सारी गर्मी एक पल में गायब हो गई। जहाँ ज्यादा गहरा पानी था वहाँ पहले से लोग नहा रहे थे, इसलिए हम थोड़ा आगे बढ़ गए और फिर शुरू हुई असली मस्ती। कोई नदी में छलांग लगा रहा था, कोई तैर रहा था और हमारा दोस्त मिलन तो अलग ही लेवल पर था। भाई ने नदी की रेत से ही दांत साफ करना शुरू कर दिया। मैंने कहा भाई अगर ये वीडियो कोलगेट वालों ने देख लिया ना तो तुझे अपना ब्रांड एम्बेसडर बना देंगे और टैगलाइन होगी नेचुरल सैंड व्हाइटनिंग। कभी लकड़ी पर चढ़कर पुशअप कर रहा है, कभी पेड़ से लटक रहा है और एक बार तो पत्थर से फिसलते फिसलते बच गया। हम बोले भाई कंटेंट बनाओ लेकिन खुद ब्रेकिंग न्यूज मत बन जाना। उधर जितने भी लोग आए थे लगभग सब अपनी अपनी गर्लफ्रेंड या पत्नी के साथ थे और इधर हम पांचों दोस्त सिंगल गैंग प्राइवेट लिमिटेड के इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर बनकर घूम रहे थे। हमने एक दूसरे को देखा और हंसते हुए कहा चलो भाई गर्लफ्रेंड नहीं है तो क्या हुआ, फोटो खींचने वाले दोस्त तो हैं। फिर आरके बोला भाई रिलेशनशिप का खर्चा बच गया, उसी पैसे से आज दारू और चखना दोनों हो जाएगा। ऐसे ही हंसी मजाक, ठंडा पानी और दोस्तों का साथ, यही पल जिंदगी भर याद रहते हैं।